हसद है, बनी साद की औरतों को बड़ा हसद है। बड़ी दौलतें लूट लाई हलीमा, जो हूरों मलक को मुयस्सर नहीं, जो हूरों मलक को मुयस्सर नहीं, वो नियामत तेरे हाथ आई हलीमा। जनाबे सदर स्टेज पर तशरीफ फरमा, उलमा इकराम और मेहमानान इज़ाम और मेरी प्यारी माओ और बहनों और मदरसतुल बनात अल मसीहिया की अजीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस पुरौनक बज़्म में मैं आपके सामने रज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ। आप बगौर सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के बाद सबसे पहले आपने बुलहब की बांदी सोबिया का दूध पिया, फिर कुछ दिन अपनी वालदा माजिदा हज़रत आमिना का दूध पिया। उसके बाद अरब के दस्तूर के मुताबिक मक्का के नौज़ायदा बच्चों को लेने के लिए बाहर के बच्चों से दूध पिलाने वाली औरतें दिलों में तमन्ना लिए हुए आई कि मालदार घरानों के बच्चे लेकर इनाम इकराम से अपनी गोद भर लेंगी। सबने ऐसे बच्चों को चुना जिनके माँ बाप जिंदा थे, जो खाते पीते घरानों के थे। बदकिस्मत और कम नज़र औरतें मालदार घरानों में फिरती रही, मगर अब्दुल मुत्तलिब के घर आती हुई हिचकिचाती और अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम पर किसी की तवज्जो न हुई, इस ख्याल से कि बगैर बाप का बच्चा है, हमें क्या हाथ आएगा। बेवा माँ खुद ही मगमूम और परेशान है, बेचारी हमें क्या देगी। रही अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के मुअज़्ज़ज़ सरदार और काबे के निगहबान हैं। सर चश्मे और फयाज़ी की बदौलत उनके पास बचता ही क्या है, आमदनी से ज़्यादा उनका खर्चा हो जाता है। मालदार घरानों के बच्चे हासिल करने वालियाँ अपने अपने हदाया तहाइफ पर फख्र करके कहने लगी कि हमें बेचारी हलीमा पर तरस आता है कि बस उनको एक यतीम बच्चा मिला। उनको क्या मालूम था कि यतीम बच्चा दो जहां का सरदार है, ये खातिमुन नबीकीन है। अभी तक हज़रत हलीमा इधर उधर की बातें सुनकर बड़ी मलूल और अफसरदा थी और दिल में ये सोच रही थी कि कहीं इस यतीम को देखकर मेरा शोर मुझे झुंझलाकर ताने न देने लगे और कहे कि इसके घर वालों को दिरहम और दीनार तो दूर की बात, दो चार मनगल्ला भी साथ करने की तौफीक न हुई। इसी मलाल और अफसरदगी के साथ हज़रत हलीमा अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची। देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, चेहरा मुबारक से हल्का हल्का नूर छन रहा है। दबे पाँव से नज़दीक गई, सीने मुबारक पर प्यार से हाथ रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली, मुस्कुराकर हज़रत हलीमा को देखने लगे। उस मुस्कुराहट में तस्कीन का प्याम, राहत और मोहब्बत की दावत, और सबसे बढ़कर ये कि अब्दुल्ला के उस यतीम के तबस्सुम। इधर हज़रत हलीमा हज़रत आमना से बोल उठती है कि आमना, अगर सच कहूँ तो मैं अब तक बहुत मलऊल थी, रह रहकर पछतावा आता था कि किसी मालदार घराने का बच्चा क्यों नहीं मिला, मगर तुम्हारे लाडले बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट ने मेरा दिल का सारा मलाल दूर कर दिया। इनकी निगाहों ने तमाम गम भुला दिए। ए उम्मे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने दिल की कैफियत लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। आज के बराबर मेरे दिल को कभी खुशी ही नहीं हुई और तुम्हें तो खुद भी मालूम नहीं होगा कि तुम्हारे इस लाडले बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने मुझे क्या से क्या बना दिया। ये सुनकर हज़रत आमना मुस्कुराई और हज़रत हलीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर रुखसत हुई। मैं वक्त की नज़ाकत का ख्याल करते हुए अपनी तकरीर को इन्हीं चंद बातों पर ख़त्म करना चाहती हूँ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह। अब मैं तकरीर